जिस तरह सोनबरसा की छात्राओं ने भारोत्तोलन में सीतामढ़ी में जाकर सोना का वर्षा किया है, अपने मेहनत से 6 गोल्ड और 3 रजत पदक जीतने का काम किया है। उसके बाद पूर्व एमएलसी हैं दिलीप यादव जी सोनबरसा पहुंचे हैं और बच्चों का मनोबल ऊंचा करने के लिए पहुंचे हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जितने भी बिहार के जनप्रतिनिधि हैं सभी को इस बात को भी देखना चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे, जो गरीबी की हालत से, गरीबी की आंगन से निकल करके यहाँ हिम्मत से, हौसला से और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, आपके जरिए अगर हौसला बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी जगह मिलता है तो ये बच्चे आगे जाएंगे और निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों से एक दिन भारत के लिए खेलने वाले ये जो लड़कियां हैं एक न एक दिन भारत के लिए खेलेंगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हम बात करते हैं सीधे दिलीप यादव सर से। सर, स्वागत है सोनबरसा में आपका। और आप पूर्व एमएलसी रहे हैं दिलीप यादव सर, आपको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अचानक इन बच्चों के बारे में कैसे पता चला और सोनबरसा कैसे आना हुआ? हम शुरू से करीब 2001 से ही खेल से जुड़े हुए हैं जी जी। और बिहार लेवल में बहुत कमेटियों में है जी जी। खेल से जुड़े होने के कारण जब भी बच्चे का प्रोग्राम होता है, चाहे मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और बच्चों को हौसला अफजाई करता हूँ कि ये बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, इसलिए इनको हौसला अफजाई करेंगे तो निश्चित अपने आप मनोबल बूस्टर होने के बाद ये आयु बढ़ेगा और अपना वो जितना कौशल दिखाना चाहेगा उतना दिखा पाएगा वो। बीते 3 दशक से करीब आपके परिवार का कहीं ना कहीं राजनीति में जो इस तरह से वर्क के जरिए हो, चूँकि आपके पिताजी सीताराम यादव जी हैं जो पुपड़ी के विधायक रहे हैं और यहाँ से सांसद भी रहे हैं सीतामढ़ी से, आप पूर्व एमएलसी रहे हैं, आपको क्या लगता है पहले जो ग्रामीण इलाके में जिस तरह से इस तरह से बेटियाँ बाहर नहीं निकल पाती थी और विभिन्न सरकारी स्कूलों में भी कहीं ना कहीं छात्राओं को मौका नहीं मिलता था, एक सतीश यादव जी जैसे लोग हैं जो गांव से निकलते हैं और फिर गांव के बच्चों को तराशने का काम करते हैं, फिर मेरे जैसे जो समाज के लोग हैं उससे जुड़ते हैं और ये फिर तमाम लोग जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब बेटियों को मदद दिया जाए, बेटियों को प्रोत्साहित किया जाए, तो क्या ये बेटियाँ किसी बेटे से कम हो सकती है क्या? आज पायलट भी बेटियां हैं, बेटियां किसी से कम कभी नहीं रही है। झांसी की रानी भी पहले हुई थी, आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी, जिसको अमेरिका में वाजपेयी जी ने आयरन ऑफ लेडी ऑफ आयरन कहे थे। इसलिए बेटियां कम नहीं है, केवल हौसला अफजाई की जरूरत इसकी है। और हम लोग जो टीम वर्क के साथ काम करते हैं फील्ड में, वो जैसे सोने खदान से निकाला जाता है, उस तरह सोना कहाँ फैला हुआ है गाँव में, वहाँ से निकालना हम लोग को केवल है। हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग साथ देंगे तो निश्चित निकलेंगे लोग। हमने बदलते हुए सोनबरसा को देखा है सर, ये सीमाई इलाका है और करीब 24 वर्षों से पत्रकारिता करता हूँ। हमने बदलते हुए सोनबरसा को देखा है। अच्छा लगा जब एक पिता अपनी बेटी का, दोनों ही बेटी का पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक पर और गर्व के साथ लिखते हैं कि हमारी दोनों ही बेटी ने गोल्ड जीता है। इस बदलते हुए सोनबरसा को देख रहे हैं, कल की सोनबरसा को देखे हैं, आज के सोनबरसा को देखे हैं। निश्चित तौर पर सभी से अपील है कि आइए अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बेटियां वो हैं जो ज़मीन से लेकर आसमान तक आज हर जगह छाई हुई है। बस मौका देकर देखिए, आपकी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है, देश की सेवा करेगी, देश की आन बान शान के लिए काम करेगी। इस वक्त इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। आप बढ़िया शिक्षक हैं वरुण कुमार सर, और आपके साथ हैं बढ़िया शिक्षक राकेश कुमार सर हैं, और साथ में यहाँ के बड़ा बाबू हैं। तो ये जो बच्ची आपके विद्यालय की, श्री बजीत उच्च विद्यालय की, और खास में पटेल नगर मध्य विद्यालय की भी है, और ये मध्य विद्यालय सोनबरसा बाजार की भी छात्रा हैं, आगे बढ़ रही है। क्या लगता है आपको इन बेटियों का भविष्य? जिला स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त की है। ये हम राज्य स्तर पर भी 2 लड़की यहाँ से मेडल ले चुकी है, जिसमें एक अंशु है और मिठी है। ये लोग राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही है, चाहे अन्य पदक प्राप्त कर रही है, यह गौरव की बात है। हम सभी के लिए गौरव की बात है, और खास करके सोनबरसा प्रखंड और सीतामढ़ी जिले के लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटियां आज इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर रही है। उम्मीद किया जाए कि एक न एक दिन यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेगी। हाँ, इन लोगों का जो लगन मैं देख रहा हूँ और जो मेहनत देख रहा हूँ, और उसमें जो सहयोग करने वाले जैसे आप लोग हैं और सतीश बाबू हैं, और आज सर दिलीप बाबू भी आके जो हौसला अफजाई किए हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये अपने जो लक्ष्य है उसको निश्चित तौर पर हासिल करके रहेगी और सभी का नाम ऊंचा करके रहेगी। राकेश सर हैं, आप मैथ के विद्वान टीचर हैं सोनबरसा श्री बजीत उच्च विद्यालय के, आपके स्कूल की छात्राएं काफ़ी नाम कर रही है, कैसा लग रहा है सर? नहीं, अच्छा लग रहा है। वो तो हम देख रहे 6 महीने से आप इसमें प्रयासरत थे और ये तो बहुत अच्छा लगा हमको। सबसे बड़ी बात है इस सबके पीछे एक नायक है जो ग्रामीण इलाके से निकले हैं खुद संघर्ष करके, सतीश कुमार यादव।
काफ़ी वर्षों से हम इनको जानते हैं। हम आपको बता दें तमाम अपने दर्शकों को कि पहले मैं इनकी न्यूज़ को लिखा करता था जब ये ग्रामीण इलाके में आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर हमसे बात हुई और हमने कहा कि बाहर के बच्चों को, हर जगह के बच्चों को हम लोग मदद करते हैं, क्यों ना हमारे सोनबरसा की बेटियों को मदद मिल जाए। सतीश यादव ने हाथ बढ़ाया और बिना सोचे समझे बाइक से चले आए और तब से ये कारोबार चल रहा है और एक के बाद एक बेटियाँ यहाँ आगे बढ़ रही है। सतीश जी, इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? दरअसल हम लोग के ज़िला में बहुत सारे हमारे जो अभिभावक है, गार्जियन हैं, जो दिलीप भैया हुए हैं, बहुत सारे हमारे अतुल भैया हुए हमारे प्रेरणा स्रोत है। जिन लोग के देख रेख में हम लोग सीखे हैं और उन्हीं के माने की छत्रछाया में आज हम लोग काम भी करते हैं। और हमारे बिहार के अध्यक्ष केसरी सर जो हम लोग के अभिभावक हैं, और जब इतनी 70 साल की उम्र में वो हर जगह दौरा कर सकते हैं तो हम लोग तो भी युवा है और खिलाड़ियों के लिए हर जगह हम लोग जाते हैं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देके और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लाने के लिए प्रेरित करते हैं बच्चों को। यहाँ कुछ छात्राओं की माँ आई है, तमाम लोग हैं और ये बच्चे लोग भी हैं। निश्चित तौर पर ये बदलता हुआ सोनबरसा है, सीमाई इलाका है और 2012 में हमने ही लिखा था कि बासमती चावल की सुगंध से गमकता था ये इलाका, आखिर क्या हुआ कि बदलने लगा ये सोनबरसा। लेकिन वाकई में बदलाव उस क्षेत्र में नहीं है, अब पॉजिटिव दौर की तरफ हम हैं और निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव हो रहा है और माँ बाप भी साथ दे रहे हैं बच्चों को। आने वाले समय में यहाँ की बेटियाँ भारत के लिए खेलेगी, निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है और तमाम लोगों का साथ में आशीर्वाद है।